अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। मुंशी जी यानी बूढ़े मुंशी जी यानी वंशीधर के पिताजी। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। वात्सल्य का मतलब होता है ममता से भरा हुआ जो स्वर होता है उसे बोलते हैं वात्सल्यपूर्ण स्वर। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। ये अलोपीदीन वंशीधर जो दरोगा बना उसको कह रहे हैं कि उस दिन तुमने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था, इसलिए अब इतनी खुशामद मत कीजिए, यानी मेरी इतनी इच्छा मत कीजिए। किंतु आज से मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त करना मतलब हराना। तो किसने हराया? मुंशी वंशीधर ने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। ये पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति है और वो धन के मार्फत पर हर किसी को ही अपना बना लेता है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, यानी कुछ कहना उनकी इच्छा है। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी आदर सत्कार करना, किंतु स्वाभिमान सहित, यानी अपने अभिमान में अपना स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। ये मुंशी वंशीधर अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर स्वाति की बात ऐसी प्रतीत हुई। ठकुर स्वाति का मतलब होता है चाटुकारिता, यानी वही चापलूस भरी बातें जो होती है वो उनको ऐसी प्रतीत हो रही थी, यानी उनको सहन नहीं हो रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मेल धुल गया। लेकिन जब अलोपीदीन ने उन्हें कहा तो उनके मन का जो मेल था, उनके मन में जो बुरे विचार थे वो सब समाप्त हो गए। पंडित जी की और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, यानी अच्छा भाव, सद्भाव, अच्छा भाव। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, यानी मुझसे जो भी अविनय हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। दास का मतलब वही सेवक होना, नौकर होना। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, यानी जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार करूँगा, ऐसा मुंशी वंशीधर ने कहा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपीदीन की जब गाड़ियां रोक दी गई थी तो उस समय उसने उसके प्रलोभन के रूप में उसे बहुत अधिक धन देना चाहा, लेकिन वंशीधर ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो उसी में अलोपीदीन कह रहे हैं कि उस दिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज जो मैं कुछ दे रहा हूँ उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सारे शहर में हलचल क्यों मच गई थी? क्योंकि अलोपीदीन जो बहुत प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति था और उसे हिरासत में ले लिया गया था, इसलिए हलचल मच गई थी। किस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई? तो अलोपीदीन को रिहा करने के लिए, मेन तो क्योंकि उसको हिरासत में लिया था और बंदी बन गए थे, इसलिए तो उनको उस आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने वकीलों की एक सेना तैयार की। मुकदमे का फैसला किसके हक में हुआ था? तो अलोपीदीन के हक में हुआ था। मुंशी वंशीधर के पिता ने मुअत्तली का समाचार सुनकर क्या कहा था? वे बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अपना सर पीट लिया, यानी बहुत दुखी हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा पढ़ना लिखना सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब आगे पढ़ेंगे। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। इस प्रकार से उसने
वंशीधर ने कहा। अलोपीदीन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाल करके और वंशीधर के हाथ में पकड़ाया और उसे कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और ये स्वीकार कीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यानी अलोपीदीन की जिद थी कि जब तक तुम इस पर साइन नहीं करोगे तब तक मैं आपके दरवाजे से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यानी उदारता मतलब दयालुता, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। ऐसा किसने कहा था? अलोपीदीन ने कहा था। अलोपीदीन उसे अपने स्थायी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर रहे थे और तो उन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया था कि 6,000 वार्षिक वेतन रहेगा और रोजाना का खर्च अलग है और सवारी के लिए यानी आने जाने के लिए उनको घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त में मिलेंगे। तो उसके बाद में वंशीधर ने कहा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार से वंशीधर ने कहा।